नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग AK2 के एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आपके परीक्षा कार्यक्रम में कुछ चेंजेस हुए हैं उससे संबंधित है। तो चेंजेस में क्या है ये देखिए। इससे रिलेटेड दो सर्कुलर है, अभी हम लोग एक एक करके उन दोनों को देखेंगे। कह रहा है कि विश्वविद्यालय के बीटेक पाठ्यक्रम में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग विद्याओं में कतिपय विषयों के कोड में परिवर्तन और संशोधन के संबंध में, यानी कि सब्जेक्ट के कोड में भी परिवर्तन किया गया है ना। जैसे अभी हम नीचे देखेंगे तो उसमें दिखेगा कि कौन से सब्जेक्ट कोड जो है अब उसका नाम क्या रख दिया गया है और उसका कोड क्या है। ठीक है, तो ये अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है। ऐसे ही जो है कंप्यूटर साइंस में भी है। एक और सर्कुलर है ना, देखिए उसमें भी है कि सत्र 2024-25 के विषम सेमेस्टर के प्रथम चरण के कैरी और परीक्षाओं में कतिपय विषयों में संशोधन। अब ये जो संशोधन है वो आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के उसमें है, देखिए ना, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, साइंस एंड डिजाइन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये है। तो एक एक करके देखते हैं, पहले मैकेनिकल में आते हैं। उसमें क्या चेंजेस हुआ है देखिए। ये कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट इलेक्टिव सब्जेक्ट्स ना, जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से चूज किए जाते हैं ना, 4-5 सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से कोई एक पढ़ना होता है। तो उनमें जो है वो चेंजेस हो रहे हैं। तो देखिए क्या चेंजेस हैं, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है सर्कुलर, और ये दोनों सर्कुलर का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके देख भी सकते हो। तो देखिए, ब्रांच का नाम दिया हुआ है, सब्जेक्ट का कोड दिया हुआ है, सब्जेक्ट का नाम दिया है, और एग्जामिनेशन डेट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। तो इसमें रिमार्क में क्या लिख के दे रहे हैं देखिए, मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, और भी है, ऑटोमोबाइल है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको अपना देखना पड़ेगा कौन सा ब्रांच है, उसके अनुसार आप यहाँ पे देखिएगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मैकेनिकल ब्रांच का आपको पहले बता देता हूँ। लिख रहा है, इन ME ब्रांच BME 055 इज कंप्यूटेशन फ्लूइड डायनेमिक्स एंड BME 062 इज turbo mechanics, turbo machine. In in other allied branches of ME, BME 055 is a turbo machine and BME 062 is the computation fluid dynamics. अब यहाँ पे देख रहे हैं BME जो है 055 मैकेनिकल ब्रांच में कंप्यूटेशन है, और 062 जो है वो टर्बो है। तो अब यहाँ और दूसरे अलाइड ब्रांच का मतलब मैकेनिकल प्रोडक्शन होगा या ऑटोमोबाइल होगा, उन सब में क्या है कि BME 055 टर्बो मशीन है और BME 060 कंप्यूटेशन फ्लूइड डायनेमिक्स है। तो ये दोनों कंफ्यूजन हो गया ना। तो इस चक्कर में सेम कोड के दो अलग अलग सब्जेक्ट हो गए हैं, तो ये इसलिए प्रॉब्लम है। और कोड सेम है और यूनिवर्सिटी सारा काम कोड से करती है, तो इसलिए यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है, सो द सब्जेक्ट कोड फॉर कंप्यूटेशन फ्लूइड डायनेमिक्स फॉर मैकेनिकल ब्रांच स्टूडेंट्स ऑफ 5th सेमेस्टर इज गिवन बिलो इन द सब्जेक्ट कोड BME 055A। देख रहे हैं, बीटेक के मैकेनिकल ब्रांच के लिए अब इन्होंने जो कंप्यूटेशन वाला है सब्जेक्ट, उसका कोड चेंज कर दिया है। क्या कह रहा है कि BME 055A हो गया है। ऐसे ही ऑटोमोबाइल के लिए भी है, आप देख लीजिए, नहीं तो इसको अगर डिस्क्राइब करने लगेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। ऐसे ही आपका ये तीसरी वाली ब्रांच है, इसमें भी है। तो ये चीज़ आप ध्यान से देख लीजिएगा और अपने एडमिट कार्ड पे भी चेक कर लीजिएगा कि अगर कोई चेंजेस है तो नहीं ना, तो ये जरूर देख लीजिए। और दूसरा सर्कुलर जो है कंप्यूटर साइंस का है, उसमें भी देखिए ऐसे ही दिया हुआ है। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, कोड, उनके नाम, ओल्ड डेट और एग्जाम न्यू डेट और टाइमिंग, ये दिया हुआ है। और ये कह रहे हैं किसके लिए है, रेगुलर और कैरी ओवर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, डिजाइन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए, ये स्टार लगाया है, यानी कि यहाँ पे स्टार है, उससे दे रहा है कि AI और CSC AIML और CSC DS विद्याओं के इलेक्टिव सब्जेक्ट कोड BCS 058 को BOS द्वारा परिवर्तित करते हुए ना, उक्त विद्याओं में इलेक्टिव विषयों के कोड BCAI 053 किया गया है। इस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं ये ना। तो ये चेंज कर किया गया है, डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग, इसमें जो है वो चेंजेस किए गए हैं। और पुरानी डेट कोई दी नहीं थी इसकी,
अब इन्होंने नई डेट जो है 5 फरवरी दी है। तो ये है, आप अपना सब्जेक्ट कोड चेक कर लीजिएगा। आप अपने कॉलेज में भी कांटेक्ट कर सकते हो कि कुछ चेंजेस हुए हैं, और आपके एडमिट कार्ड पे मोस्ट प्रॉब्ली होना चाहिए, या आप अपना एडमिट कार्ड अगर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मेन यही सूचना थी। मैं इन दोनों सर्कुलर को जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो पसंद आई अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।